वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जी हाँ, और मैं साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि माइकल फैराडे ने किस प्रकार से प्रयोग करके बताया था, सिद्ध करके दिखाया था कि कोई कुंडली में जब हम लोग क्षण चुंबक कुंडली की ओर ले जाते हैं तो कुंडली में किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। इन सभी को मैं आज आपको प्रयोग करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है स्पेशल आपके लिए ही बन रही है, ये वीडियो आपके लिए ही बन रही है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे आज की क्लास पर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ माइकल फैराडे। जी हाँ, माइकल फैराडे, आप लोग माइकल फैराडे के बारे में जानते ही होंगे, जिनका जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ था। जी हाँ, माइकल फैराडे का जो जन्म हुआ था वो 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 1791 ईस्वी में हुआ था। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे ना जिन्होंने बताया था कि कोई कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसमें हम लोग क्षण चुंबक ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट पे लिखा है, देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह से पूछेगा ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और इसे दिखाने के लिए फैराडे के प्रयोगों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए फैराडे ने क्या किया था, ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया था कि कोई कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए मैंने पहला पॉइंट में लिखा है कि जब क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर लाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब हम लोग क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर लाते हैं ना, तो क्या होता है कि धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं, उसमें क्या होता है, एक विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एक विक्षेप होता है जो कि प्रेरित विद्युत बल के कारण उत्पन्न होता है। ये विक्षेप किस कारण उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत बल के कारण उत्पन्न होता है। जी हाँ, आपको सिर्फ ये फोटो याद रखना है, ठीक है, ये प्रयोग याद रखना है। आपको क्या करना है, एक अनेक फेरों वाली है ना कुंडली को लेना है, इस प्रकार से जैसे कि कुंडली रहे, उसके कुंडली के दोनों सिरों को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से जो है ये जोड़ देना है। ये गैल्वेनोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। इस कुंडली को हम लोग क्या किए हैं, इस कुंडली के ये सिरे को हम लोग गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं और इस सिरे को भी हम लोग जोड़ दिए, ठीक है ना, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब हम लोग एक क्षण चुंबक, ये मेरा एक क्षण चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है N, पता ही होगा आपको, और ये क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है S, होता है ना। तो जब हम लोग उत्तरी ध्रुव को, मान लीजिए ये मेरा क्या है, क्षण चुंबक, ठीक है, ये मेरा उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को जब कुंडली की ओर ले जाते हैं ना इस प्रकार से, तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है इस प्रकार से, ठीक है ना, जिससे हमें पता चलता है कि कुंडली का जो ये तार है इसमें क्या हो गया है, विद्युत धारा आ गया है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये हो गया कि क्षण चुंबक को जब हम लोग कुंडली की ओर ले जाते हैं और गति कराते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का सुई जो है वो क्या करता है, विक्षेप उत्पन्न करता है। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर का सुई क्या करता है, विक्षेप उत्पन्न करता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि कुंडली के तारों में विद्युत धारा उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, जैसे कि फैराडे ने बताया कि कुंडली को दूर ले जाने से, ध्यान दीजिएगा, कुंडली को जब हम लोग दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, विक्षेप तो उत्पन्न होगा लेकिन विपरीत दिशा में होता है। समझ में आ रहा है ना, कहने का मतलब कि कुंडली को जब हम लोग इस प्रकार से लाते थे, है ना, कुंडली का उत्तरी ध्रुव को जब हम लोग इस तरह से लाते थे कुंडली की ओर, तो क्या होता था, विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था इस दिशा में, है ना। लेकिन जब हम लोग कुंडली से क्षण चुंबक को दूर की ओर ले जाएंगे, ऐसे करके दूर ले जाएंगे ना, इस तरह से दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो धारा का दिशा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम लोग क्षण चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो इसका धारा का जो दिशा होगा वो इधर जा रहा था, अब की बार इधर होगा, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब की बार धारा इधर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इधर जा रहा था अब इधर प्रदर्शित करेगा ये गैल्वेनोमीटर। यही बताया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कुछ बताए थे, तो चलिए समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इधर हम लोग, देखिए पहले मैं ये समझा देता हूं, इसी प्रकार जब हम क्षण चुंबक
के दक्षिणी ध्रुव यानी कि एस को कुंडली की ओर ले आते हैं, है ना, ले जाते हैं, तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर यानी जी में विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग कर रहे थे उत्तरी ध्रुव को ले जा रहे थे, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि दक्षिणी ध्रुव को ले जाएंगे, है ना। अब की बार दक्षिणी ध्रुव को, मतलब कि ये मेरा दक्षिणी ध्रुव है इधर एस और ये मेरा उत्तरी ध्रुव है एन, ठीक है ना। अब की बार हम लोग दक्षिणी ध्रुव को ले जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को ले जा रहे हैं। तो क्या होगा, वही स्थिति होगा, है ना, वही सेम फेज यहां पर भी होगा जो हम लोग पहले हो रहा था। यही हो रहा था ना कि जब हम लोग इधर ले जा रहे थे उत्तरी ध्रुव को, तो क्या होता था गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, विक्षेप उत्पन्न होता था इधर से, है ना, होता था इधर से धारा बह रही थी, है ना, गैल्वेनोमीटर का सुई जो है वो इधर प्रदर्शित कर रहा था ना। तो यही कंडीशन है। अब मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जब क्षण चुंबक को दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। कहने का मतलब क्षण चुंबक इधर था, सामने ले आ रहे थे, तो देखिए धारा इधर से बह रहा था, है ना, विक्षेप इधर हो रहा था, है ना, विक्षेप इधर हो रहा था, इधर से ऐसे चल रहा था। लेकिन जब इसे हम लोग दूर ले जाते हैं क्षण चुंबक को, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्षण चुंबक को दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, विक्षेप तो होता है मगर विपरीत दिशा में होता है। यानी कि अब की बार इधर हो रहा था तो अब की बार जो है वो इधर हो जाएगा, विक्षेप का दिशा वो होगा इधर। समझ में आ रहा है ना, विक्षेप का दिशा जो है वो क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। पहले इधर हो रहा था, अब इधर होगा, ठीक है ना। दूर ले जाएंगे तो विपरीत हो जाएगा। आपको इतना ही समझना है कि जब कुंडली के समीप ले आएंगे, कोई भी ध्रुव रहे, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव रहे चाहे वो उत्तरी ध्रुव रहे, जब कुंडली को ले आते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। और जैसे ही हम लोग उसे दूर ले जाते हैं क्षण चुंबक को, तो विक्षेप होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, ठीक है ना। यही फैराडे ने बताया था, ठीक है। फिर आगे समझते हैं। और आगे फैराडे बताता है कि जिस प्रकार से जो है कुंडली अथवा चुंबक अथवा कुंडली को जितना तेजी से चलाया जाता है ना, कुंडली या चुंबक को जितना ही तेजी से चलाया जाता है, विक्षेप जो है उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब इस कुंडली और इस क्षण चुंबक को जितना तेजी से चलाएंगे, विक्षेप जो उत्पन्न होगा उतना अधिक होगा। जितना तेजी से कुंडली और चुंबक को चलाएंगे उतना तेजी से विक्षेप होगा, ठीक है। पॉइंट में क्या होता है, ठीक है, चौथा पॉइंट में होता है यही है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या, है ना, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो विक्षेप बढ़ जाता है। कहने का मतलब यदि कुंडली में जब फेरों की संख्या यदि हम क्या करें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, विक्षेप बढ़ जाएगा। विक्षेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात धारा की जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी, है ना। कहने का मतलब ये हो गया, जब कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं ना, हाँ ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, धारा की प्रबलता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए छड़ी होता है ना कि जब गतिशील चुंबक रुक जाता है ना तो विक्षेप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब चुंबक में गति जब हो रहा था तो विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, लेकिन जैसे ही चुंबक में गति रुक जाए तो क्या होगा, विक्षेप भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यही है माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। समझ में आने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोगों को समझा, ठीक है, प्रयोग को समझा, किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग हुआ था। अब चलिए आगे समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कैसे करें, मतलब उसका डेफिनेशन किस प्रकार से लिखा जाए, ठीक है। तो देखिए उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है परिभाषा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा मैंने यहाँ लिखा है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच, ध्यान दीजिएगा, जब किसी की कुंडली है ना, मान लीजिए मेरा ए बी एक कुंडली है, ठीक है, ए बी कुंडली है ना, तथा क्षण चुंबक, समझ रहे हैं ना, एक चुंबक यानी मान लीजिए एक क्षण चुंबक के बीच क्या होता है, गति कराई जाती है ना, तो कुंडली के तारों से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझते हैं इसको। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली के तारों से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरित धारा। आपका एग्जाम में पूछ सकता है प्रेरित धारा, ठीक है ना।
इसे जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे की क्लास में विद्युत जनित्र के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको विद्युत मोटर के बारे में बताया, ठीक है। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को मिस किए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर जाकर विद्युत मोटर को भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले अभी इसको देख लीजिए, इसके बाद चले जाइएगा विद्युत मोटर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर वो यंत्र होता है ना जो किसी कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, मतलब बताता है कि इसमें करंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने प्रयोग किया और देखा कि गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेप कर रहा था, मतलब कि कुंडली के तारों में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था, सीधी सी बात है कि नहीं। हाँ, तो देखिएगा जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली के तारों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार उत्पन्न धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहेंगे। और इस पूरी घटना को, है ना, इस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हुआ उसको प्रेरित धारा, और इस पूरी घटना को क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था, 1931 ईस्वी में किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नंबर यह क्वेश्चन बनता है आपका कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने। कब किया था, तो 1931 ईस्वी में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे से समझिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि बाद में आप इससे जो है पढ़ सके, है ना। क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पर आधारित आगे क्लास में आपको बताऊंगा विद्युत जनित्र के बारे में। जी हाँ, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जनरेटर में करंट पैदा होता है ना। तो किस प्रकार से जनरेटर में करंट पैदा होता है, आखिर क्या होता है उसमें कि जनरेटर में करंट पैदा होता है, मैं उनको आगे क्लास में मैं आपको बहुत ही भली बात से बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों आज का मेरा यही था टॉपिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे मैंने अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग और इसका परिभाषा जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इस दबाकर लाइक कीजिए, और साथ ही अधिक से अधिक अपने जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को। चूंकि और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट इस चैनल में आपको जो है मिलते ही रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, विद्युत जनित्र। आज अगला टॉपिक मेरा रहेगा विद्युत जनित्र।